हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में आप जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सारे तो इम्पॉर्टेंट हैं ही, और जो पहले भी आपने क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है उसको भी रिवीजन करते रहिएगा क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, जो भी अभी क्वेश्चन हम लोग ये सॉल्व करेंगे उसे आप हो सके तो नोट डाउन भी करते रहिए। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है TLD बैच स्टैंड्स फॉर, यानी TLD बैच जो कि सीआर मशीन यूज करने के टाइम यूज किया जाता है, क्योंकि ये जो रेडिएशंस हैं उसको मेजर करता है, प्लस में आपका प्रोटेक्शन भी करता है उन हार्मफुल रेडिएशन से। तो इस TLD का फुल फॉर्म होता क्या है? तो थर्मोल्यूमिनेसेंट डोसीमीटर इसका फुल फॉर्म है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोजीशन इज बेस्ट फॉर रेक्टल प्रोलैप्स सर्जरी, यानी कि जो रेक्टल प्रोलैप्स की सर्जरी होती है उसके लिए कौन सा पोजीशन बेस्ट होता है? तो इसका आंसर होगा लिथोटमी पोजीशन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फिस्टुला इज, यानी फिस्टुला का सबसे कॉमन सामान्य टाइप कौन सा है? तो मेनली आपने पढ़ा था कि पार्क्स क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग फिस्टुला के 4 टाइप थे, और उसमें सबसे कॉमन जो था वो है इंटर इंस्फिंक्टरिक फिस्टुला। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन फॉर एनल फिस्टुला इज, यानी एनल फिस्टुला के लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टिगेशन यानी सबसे मेन जो है, सबसे अच्छा जांच कौन सा माना जाता है? तो सबसे अच्छा इन्वेस्टिगेशन जो है वो MRI यानी मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन सर्जरी फॉर एनल फिस्टुला इज, यानी सबसे कॉमन सर्जरी कौन सी है एनल फिस्टुला के लिए? तो वो है फिस्टुलॉटमी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन मास्टेक्टमी इज, मास्टेक्टमी यानी ब्रेस्ट रिमूवल सर्जरी होता है, अगर ब्रेस्ट कैंसर हो गया तो उसके लिए सर्जरी की जाती है, और उस सर्जरी में बहुत तरह के सर्जरी होते हैं। तो मास्टेक्टमी में सबसे कॉमन मास्टेक्टमी कौन सा है? तो वो है MRM यानी मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन इंसीजन इन MRM इज, यानी मॉडिफाइड रेक्टल मास्टेक्टमी MRM में सबसे कॉमन इंसीजन कौन सा होता है? तो सबसे कॉमनली जो इंसीजन यानी जो कट लगाया जाता है वो होता है इलिप्टिकल इंसीजन या फिर पेरी एरियोलर इंसीजन। तो कौन सा? तो इलिप्टिकल या फिर पेरी एरियोलर इंसीजन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टेक्टमी परफॉर्म्ड इन फंगल इन्फेक्शन, अगर फंगल इन्फेक्शन हो रखा है और उसके कारण ब्रेस्ट में इन्फेक्शन हो गया है और वो बहुत जल्दी जल्दी फैल रहा है, तो इस तरह का जो मास्टेक्टमी होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं टॉयलेट मास्टेक्टमी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ एनल फिस्टुला इज, तो एनल फिस्टुला जो होता है, यानी फिस्टुला क्या है? तो एबनॉर्मल कनेक्शन है 2 ऑर्गन्स या 2 स्ट्रक्चर के बीच में, और जब ये एनल फिस्टुला हो गया, यानी एनल फिस्टुला का मतलब है कि एक हमारा अंदर का जो लाइनिंग है यानी अंदर का जो पार्ट है वो कौन सा है? तो एनोरेक्टल ल्यूमेन है, और बाहर क्या है? तो पेरिएनल स्किन है। तो स्किन और अंदर का जो ल्यूमेन है उन दोनों के बीच में जो एबनॉर्मल कनेक्शन हुआ है उसी को कहते हैं एनल फिस्टुला। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो इंटरनल है वो है एनोरेक्टल ल्यूमेन और जो एक्सटर्नल है वो है पेरिएनल स्किन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सीजन ऑफ एनल फिस्टुला इज, तो अगर एनल फिस्टुला यानी फिस्टुला हो रखा है, ठीक है, तो इसको कट करके रिमूव कर दिया जाता है यानी एक्सीज कर दिया जाता है। तो एनल फिस्टुला के एक्सीजन को क्या कहते हैं? तो फिस्टुलेक्टमी कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिस्टुला डज नॉट इन्वॉल्व एनी एनल इंस्फिंक्टर मसल, यानी कौन सा फिस्टुला का ऐसा टाइप है जो कि किसी स्फिंक्टर मसल्स को इन्वॉल्व नहीं करता है? तो ये हमारा है एक्स्ट्रा स्फिंक्टरिक फिस्टुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉन्स डिजीज इज, तो क्रॉन्स डिजीज कैसा बीमारी है? तो वो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर यानी IOP ऑफ आई, तो हमारे आँख का नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कितना होता है? तो 10 to 21 mmHg। अगर 21 से ज़्यादा प्रेशर हो जाता है आई का, IOP बढ़ जाता है, तो इसी बीमारी को कहते हैं ग्लूकोमा।
नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा है फ्लूइड इज प्रेजेंट इन एंटीरियर चैम्बर ऑफ आई इज। अगर हमारे आँख में कितने चैम्बर होते हैं, तो एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर चैम्बर में जब फ्लूइड ज़्यादा सिक्रीट होने लगता है और आईओपी बढ़ जाता है तो ग्लूकोमा हो जाता है। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन हमारा है कि एंटीरियर चैम्बर में कौन सा फ्लूइड होता है, तो एक्यूअस ह्यूमर नामक फ्लूइड होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रेनेज ऑफ द फ्लूइड ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट इज अकर थ्रू। तो हमारे एंटीरियर कंपार्टमेंट से जो फ्लूइड का ड्रेनेज यानी फ्लूइड जो है एंटीरियर कंपार्टमेंट से कैसे बाहर जाता है, किसके थ्रू, तो यहाँ पे हमारा ट्रेबेक्युलर मेसवर्क होता है जो कि ड्रेनेज करता है। जैसे घर में नाला बना होता है घर की गंदगी निकालने के लिए, उसी तरीके से आँख में जो होता है फ्लूइड अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको निकालने के लिए भी क्या होता है, तो ट्रेबेक्युलर मेसवर्क होता है जो कि हमारे आँख में होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोज एंगल ग्लूकोमा इज अकर व्हेन द एंगल बिटवीन ब्लैंक एंड ब्लैंक इज क्लोज्ड। तो किसके बीच का एंगल अगर क्लोज हो जाता है तो क्लोज एंगल ग्लूकोमा कहलाता है। तो ग्लूकोमा के बारे में आपने पढ़ रखा था कि ओपन एंगल्ड होता है और एक क्लोज एंगल्ड होता है। तो एंगल किसके बीच में होता है, तो आइरिस और कॉर्निया के बीच में होता है। और आइरिस और कॉर्निया के बीच का एंगल अगर बंद हो गया, रास्ता बंद हो गया, तो क्लोज एंगल्ड कहेंगे। तो इस तरीके से इस वीडियो को यहीं पे एंड करते और मिलते हैं डेली नए नए क्वेश्चंस के साथ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलती रहें। तो बाय, टेक केयर।